आबनाए हुर्मुज़ तारीखी तौर पर हमेशा से कशीदगी का मरकज रहा है, मगर 1988 का वाकया इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अप्रैल 1988 में अमरीकी जहाज USS सैमुअल बी रॉबर्ट्स एक आबनाए हुर्मुज़ के करीबी ईरानी बारूदी सुरंग से टकरा गया था, जिससे जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा और वो तकरीबन तबाह हो गया। इस वाक़े के बाद अमेरिका ने ऑपरेशन पेरिंग मेंस के नाम से एक बड़ी बहरी कार्रवाई शुरू की, जिसमें ईरानी बहरी तंसीबात और जहाज़ों को निशाना बनाया गया और इसे ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी बहरी कार्रवाइयों में शुमार किया जाता है। इस वाक़े ने एक अहम सबक दिया कि बारूदी सुरंगें सिर्फ अस्करी हथियार नहीं, बल्कि एक नफ्सियाती हथियार भी हैं, जो आलमी तिजारत को बगैर मुकम्मल जंग के भी मफलूज कर सकती है। एक सुरंग या इसकी अफवाही जहाज़ों के रास्ते बदलने, इंश्योरेंस के अखराजात बढ़ाने और आलमी मंडियों को हिला देने के लिए काफ़ी होती है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त सबसे बड़ा खतरा सिर्फ हमला नहीं, बल्कि खतरे का इम्कान है, जो तिजारती जहाज़ों और इंश्योरेंस कंपनियों को फैसला करने पर मजबूर कर रहा है। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि वो जहाज़ रानी की आज़ादी को यकीनी बनाना चाहता है और ईरान को आलमी तिजारत को यरगमाल बनाने से रोक रहा है। दूसरी जानिब ईरान कहता है कि वो अपने जुग्राफियाई हक और खुद मुख्तारी का दिफा कर रहा है और अमेरिका खित्ते में अपनी ताकत मुसल्लत करना चाहता है। ईरान के पास आबनाए हुर्मुज़ एक स्ट्रैटेजिक हथियार के तौर पर मौजूद है, जिसे वो दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। बाज़ माहिरीन का कहना है कि अमेरिका को इस बार 1988 जैसी वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं, क्योंकि अब खतरात ज़्यादा पेचीदा और कसीर जहती हो चुके हैं। दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बारूदी सुरंगों का खतरा आज भी वैसा ही है जैसा 1988 में था, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी के बाइस ये मजीद खतरनाक हो गया है। अमरीकी बहरी जहाज, चाहे वो जदीद क्यों ना हो, अब भी इस खतरे के सामने मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं समझे जाते। तवानाई के माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर ये कशीदगी बरकरार रही तो आलमी तेल की सप्लाई मुतासर हो सकती है, जिसके असरात महंगाई, मार्केट अदम इस्तेहकाम और आलमी मईशत पर पड़ेंगे।